अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय फैमिलीज़, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये चली जाती है फिर थोड़े दिन में आती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ भी मतलब ऐसा माइनस हो रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो नहीं डालती हूँ ना तो मेरा वॉच टाइम कम हो जाता है। तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है गायब होने का, मेरी भी कुछ मजबूरी रहती है जिसकी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी ना तो मैं आज ही देखी थी मेरा वॉच टाइम बहुत कम हो गया था। तो मुझे भी मतलब लगता है मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अपलोड करती हूँ, वॉच टाइम बढ़ता है, फिर मैं कुछ दिन गायब हो जाती हूँ तो मेरा वॉच टाइम कट जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ अपलोड करूँगी 1-2 दिन में या फिर डेली। अभी कहीं कहीं जाना है शादी में घूमने तो मैं सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी, तो आप लोग खूब सारा प्यार दिए। तो आप लोग ने पुष्कर का वीडियो तो देखा ही होगा, तो मैं वहाँ पे आप मतलब वहाँ का स्टोरी मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब अगर आप कभी भी जाइएगा आप लोग अजमेर शरीफ, तो वहाँ से जितने भी ऑटो या कार वाले मिलते हैं ना पुष्कर घुमाने के लिए, तो उनसे आप लोग पहले ये पूछ लीजिएगा वहाँ जाएंगे तो हमारा कितना टिकट लगेगा। वहाँ पे कई लोग के साथ ऐसा हुआ, अभी रिटर्न में ट्रेन में भी कई लोग मिले थे अजमेर वाली ट्रेन में, तो हम लोगों ने बताया यहाँ यहाँ घूमे, तो वो पूछे आप लोग के साथ भी ये हुआ है? हम लोग बोले हाँ हम लोग के साथ भी हुआ। तो वो क्या करते हैं ऑटो वाले कि हम आप लोग को यहाँ घुमाएंगे, इसकी हवेली दिखाएंगे, करण अर्जुन का जहाँ शूट हुआ था वो दिखाएंगे, और बजरंगी भाईजान का जहाँ शूट हुआ था वो दिखाएंगे। पर वो ये नहीं बताते हैं कि हम लोग वहाँ ले जाके आपको छोड़ देंगे, वहाँ से आपको गाड़ी करना पड़ेगा या फिर ऊँट की सवारी करना पड़ेगा। मतलब 2-3 तरह की सवारियाँ रहती हैं, उसमें जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से कर लो, और उसमें अंदर जाओगे तब आपको वो दिखेगा। हम लोग को अजमेर शरीफ में ऐसा बताया कि यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, हम लोग चले गए। तो जैसे ही वो कार वाला मतलब कितने में 400 में हम लोग को ले गया, हम लोग 6-7 लोग थे, 2 कार में हम लोग आए थे, तो वो लेके गया हम लोग को, वहाँ ले जाके उनने छोड़ दिया। फिर वहाँ पे मतलब एक लड़का रहता है, वो सारी चीज़ें बताता है कि आपको ये गाड़ी करनी पड़ेगी तो इतने में लगेगी, ये अगर ऊँट की सवारी करना है तो इतने पैसे लगेंगे, फिर आप अंदर जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। और जब उसने रेट बताया 6500 सबकी सटक गई। मतलब ये क्या, हम लोग तो वहाँ से ऐसा सोच के आए। मतलब ये कार वाले जो हैं ऑटो वाले, ये भी खुल के नहीं बताते हैं कि हम लोग वहाँ ले जाके छोड़ देंगे, आप लोग को अंदर जाना है उसके लिए पैसे लगेंगे। पता है कि अगर ऐसा बताएंगे तो पब्लिक जाएगी ही नहीं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पैसा लगता है इंडियन लोग ज़्यादा जाना मतलब ये नहीं करते कि हाँ ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाए, वो सोचते कम में हम ज़्यादा घूम ले, ऐसा होता है। पर जब हम लोग गए वहाँ सबका ये सटक गई। बोले भैया आपने तो ये नहीं बताया था, हम लोग कार वालों से बोले कि आपने तो ये नहीं बताया था कि आप अंदर जाओगे। फिर वो जो वहाँ के ऑनर लोग रहते हैं उनसे बातचीत हुई, और ये जो कार वाले हम लोग को लेके गए थे बेवकूफ़ बना के, इनसे बहसबाजी भी हुई कि भैया आपने खुल के बात नहीं करी थी वहाँ, अगर ऐसा हम लोग को पता होता तो हम लोग नहीं आते। अब इतना खास भी नहीं है कि करण अर्जुन की जहाँ शूटिंग हुई थी वो देखने आएंगे इतने सालों बाद। तो ये सब बात हुई, तो जो वहाँ के ऑनर रहते हैं तो उन्होंने समझाया कि नहीं थोड़ा सा चलिए कम कर लेते हैं। मतलब बहुत धीमा धीमा कह रहे थे, हल्ला मत करिए, यहाँ पे मेरे और भी कस्टमर है वो चले जाएंगे ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि हम लोग मतलब काफ़ी बहस करने के बाद वो 5 में मतलब बोले कि 5 में मैं आप सबको लेके जाऊँगा, आप लोग घूमिए, आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो हम लोग और भी कम करा रहे थे तो पर उन्होंने नहीं कम किया। फिर हम लोग बोले चलो अब यहाँ तक आए ही हैं तो चलो चलते हैं, देखते हैं, चलो वेस्ट भी कर लेते हैं पैसे। तो फिर वो ना 5000 में फाइनल हुआ, और फिर हम लोग को एक गाड़ी दिया वाइट कलर की, उसमें हम लोग गए अंदर। तो मतलब जैसे ही उन्होंने टर्न किया, और वहाँ क्या है रेत वाली सड़क थी, तो जो गाड़ियाँ ऐसी चल रही थी ना बिल्कुल ब्रेक, फिर मतलब हाई स्पीड ब्रेक, हाई स्पीड, मतलब मैं तो आगे बैठी ही नहीं थी कि मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं पीछे बैठी हुई थी खुली हवा। तो सारे लोग पीछे ही बैठे थे, सिर्फ मम्मी नानी और अब्बू खालू ये सब आगे बैठे थे, बाकी खाला हम जितने 3-4 लोग थे हम लोग पीछे खड़े हुए थे। मैं भी खड़ी हुई थी, पर इतना तेज ब्रेक लग रहा था तो मैं बैठ गई, वहीं पे सीट भी थी तो मैं बैठ गई आयशा को लेके। अल्लाह आयशा तो इतना रोई जिसकी कोई हद नहीं। घूमने गए, वहां से लौटे, जितनी देर गाड़ी चल रही थी ना इतना वो गाड़ी उचक रही थी, इतना उचक रही थी कि अब क्या बताएं। जितनी देर वो गाड़ी चली ना इतना ऐसा रोई जिसकी कोई हद नहीं। और जैसी गाड़ी रुक जाए मतलब प्लेस बताने के लिए कि यहाँ पे ये हुआ था, तो वहाँ पे उतर के बढ़िया वो रेत खेल रही थी। और रेत वहाँ की मतलब बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट, छोटी छोटी, अपने यहाँ की बड़ी बड़ी रेत रहती है ना जो घर बनाने में यूज़ होती है, वहाँ की बहुत बारीक अच्छी रेत थी, ठंडी। फिर हम लोगों ने भी वो चनिया चोली पहना। भाई अब आए हैं अंदर, आए हैं 5000 रुपये लगा के, तो चलो इसमें भी लगा देते हैं 300-400 रुपये।
तो मतलब 300 सिर्फ ड्रेस का था, ज्वेलरी के लिए 100 रुपये अलग, और वो जो मटके रहते हैं वो वाला अगर पोज करना है तो उसके 100 रुपये। मतलब पुष्कर में इतना ज़्यादा पैसा लगा है ना जिसकी कोई हद नहीं। इतना तो अजमेर शरीफ में भी नहीं लगा जितना हम लोग का पुष्कर में पैसे लगे। पर ये था कि आए हैं जब अंदर तो चलो ये भी शौक पूरा कर लेते हैं। फिर हम अक्सा और खाला तीनों लोग ने चनिया चोली पहना, ज्वेलरी पहनी, और वो मैं फ़ोटो ज़रूर से लगाऊंगी आगे, आप लोग देखिएगा। अच्छा लग रहा था पहने, उसको ड्रेस के ऊपर ही पहनना रहता है, जो आप कपड़े पहने हो उसी के ऊपर पहन लो और फ़ोटो खिंचवा लो। फ़ोटो भी अगर खिंचवाना है कैमरे में तो उसके भी 30 रुपये लगेंगे। वो भी हम लोग ने किया कि चलो फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, तो ये भी खिंचवाया। तो ये सब सारा हो गया। उसके बाद अब पैसे देने की बारी। चलो अब्बू जी बोले चलो देते हैं, फिर उन्होंने सबका फिर हो गया। वहाँ से फ्री हुए फिर और अंदर गए। मतलब सड़क तो इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गंदी थी। हाँ पीछे बैठे हुए थे ना, ऐसी उचक रही थी गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा था कोई उठा के फेंक दे रहा हो, इतनी तेज, मतलब झटका लग रहा था इतना तेज, जैसे कोई उठा के फेंक दे रहा हो। इतनी हंसी आए, इतनी हंसी आए। और आयशा हमारे तो रोती जा रही थी, रोक दो गाड़ी, रोक दो, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा करके। फिर हो गया, हम लोग अंदर गए तो बताया वो पहाड़ में जो मंदिर दिख रही, वहाँ करण अर्जुन का शूट हुआ था, हवेली और क्या क्या सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया। फिर हम लोग शाम होते होते आ गए यहाँ। फिर यहाँ से कार वाले तो वेट ही कर रहे थे, वो रुके रहते हैं, मतलब जो लेके आते हैं ना वो रुके रहते हैं कि जब आ जाएंगे तो लेके वापस भी जाना है, क्योंकि बुक करके लाए थे। फिर हो गया, उन्हीं के साथ वापस आए और लास्ट में हम लोग ने अन्ना सागर घूमा। फिर उसके बाद दिल्ली गेट के आगे, ऐसा नाम था अजमेर शरीफ में, दिल्ली गेट। तो वहाँ से फिर हम लोग का रूम इतना ज़्यादा दूर था, क्योंकि दरगाह भी दिल्ली गेट से काफ़ी दूर है, मतलब दिखती है वो दरगाह है, मतलब मेन गेट दरगाह का, बाकी बहुत दूर है। फिर हम लोग का रूम कहाँ पे था, दरगाह का जहाँ पे 10 नंबर गेट है ना, उसके बाहर ही हम लोग का रूम था, मेन गेट के पास नहीं था, 10 नंबर मतलब गेट के पास ही रूम था। तो काफ़ी चलना पड़ा, और वहाँ पे ऑटो वगैरह तो जाती नहीं है, तो वहाँ से सब लोग पैदल गए, वही थकावट हुआ। फिर दूसरे दिन जो मम्मी के साथ हुआ ना, अब क्या ही बताएं, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जो हम लोग ने एक दिन में शॉपिंग कर लिया था ना, सिर्फ उतनी ही किया, दूसरे दिन से बिल्कुल भी मन नहीं लगा कि कुछ जाएँ खरीदें। सिर्फ रूम में बैठे हैं, मम्मी को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सिर्फ इसी में हम लोग का 2 दिन इतना भारी पड़ गया ना जिसकी कोई हद नहीं। कहीं गए ही नहीं, कहीं मन ही नहीं लगा। नहीं, हम लोग का ये भी था कि हम लोग को मतलब जयपुर जाना है, वहाँ भी जाने वाले थे, और सरवार शरीफ भी जाने वाले थे, वहीं के लिए तैयारी हो रही थी। हम लोग तो सब नहा के रेडी हो गए थे, अम्मी नहा के आई थी। सरवार शरीफ हम लोग को दरगाह जाना था, तो वहाँ के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। तो ऐसा ये सब हो गया, फिर कैंसिल कि अब कैसे जाएं, जब मम्मी नहीं जा रही तो कोई नहीं गया। हम तो वैसे भी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि वो ना 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर था अजमेर शरीफ से, तो हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे उल्टी होती है, इसलिए मैं नहीं गई थी। और पुष्कर क्या था ना, पास में ही था, 30-35 किलोमीटर था, तो मैं चली गई थी वहाँ। तो मेरा मन वैसे भी नहीं था जाने का। फिर अम्मी के साथ ऐसा हो गया तो फिर कोई भी नहीं गया, बोले नहीं कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। हो गया, सब वहीं थे। और 2 दिन कैसे काटे वो हम लोग को ही पता है। तो सिर्फ मैं आप लोग से इतना ही कह रही हूँ, मेरी अम्मी के लिए खूब सारी दुआ करिए, वो अच्छी हो जाए, फिर से पहले जैसी ही हो जाए। अभी हम लोग रीवा आए ना, तो आपने देखा होगा रिटर्न का कोई भी व्लॉग नहीं है, पहले का था जाने का, रिटर्न का कोई भी व्लॉग नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था। अम्मी बात ही नहीं कर रही थी कि कुछ बात करें हम लोग से, मन ही नहीं लग रहा था। तो रीवा का कोई भी व्लॉग नहीं है। मैं वहाँ रुकी थी, मतलब 12 दिन में रुकी थी, उसके बाद मैं अब आ गई हूँ ससुराल। कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज है जुमा का दिन, तो कल मैं धोई थी कपड़े, तो वही सब उठाने आई थी, तो मैं बोली चलो मैं अपना अब काम चालू करती हूँ, क्योंकि मेरा ना लॉस ही हो रहा है। मैं वीडियो नहीं डालती, मेरा वॉच टाइम कम हो जाता है, सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं ना, तो मुझे मतलब दिल दुखता है कि इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, वॉच टाइम जोड़ते हैं, फिर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मेरे वॉच टाइम कम हो जाते हैं ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगता भी है। पर अब क्या करें, मन ही नहीं लगता था, ऐसा हो गया था ये सब। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं बनाऊँगी। तो आज है जुमा का दिन, तो मैं जाऊँगी, आज चिकन पुलाव बनाना है, तो वो रेसिपी भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी मैं फ़िलहाल कपड़े उठाने आई थी, कल मैं कपड़े धोई थी तो वो सूख गए थे, तो मैं बोली चलो उठा के लेके चलते हैं। बंदर आए थे, इतनी सारी बिही लगी है ना, वो सारी खा लेते हैं, तो वही मैं भगाने आई थी, तो वही उन्हीं को भगाई हूँ। अब मैं कपड़े उठाऊंगी, अब मैं जाऊँगी नीचे, मुझे चिकन पुलाव बनाना है, फिर जुमा है तो नमाज़ वगैरह भी पढ़ना है। कल मैं कपड़े धोई थी, तो
कल शाम हो गई थी, मैं डाल के फिर चली गई थी, तो आज उठाने आई हूँ। अब मैं जाऊँगी पुलाव बनाने। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरी अम्मी के लिए खूब सारी दुआ करिएगा। आप लोग की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये देखिए कितनी धूप है ना, मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैं बोली चलिए आप लोग से बातें शेयर कर देती हूँ और आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कहाँ घूम गई थी, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी और वजह क्या थी हमारी वीडियो बनाने की। तो ये मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, मैं इनको उठा लेती हूँ। मेरे मैडम के तो इतने सारे रहते हैं, गीला कर लेती हैं ठंडी में भी। तो चलिए अब ये कपड़े उठाते हैं, नीचे चलते हैं, फिर आप लोग से और भी बातें शेयर करेंगे। जहाँ जाऊँगी वो भी दिखाऊँगी। अभी शादी में भी जाना है, घूमने जाना है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके बाय।